वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने इससे पहले ट्रांसपोजिशन साइफर पढ़ा था, अब इसके पश्चात हम यहाँ पर ब्लॉक साइफर एवं स्ट्रीम साइफर पढ़ेंगे। इन दोनों के डेफिनेशन देखेंगे, साथ ही ये देखेंगे कि इन्हें किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके कुछ टाइप्स अगर हो सकते हैं तो उनको भी हम देखेंगे, और साथ ही इनका आज प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर का प्रैक्टिकल किस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रीम साइफर है क्या। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम साइफर में देखते हैं। स्ट्रीम साइफर के अंतर्गत हमें एक मैसेज स्ट्रीम को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैसेज स्ट्रीम में लिखा है RAVI, तो इसे मैं सबसे पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट करूंगा। इसके प्रत्येक कैरेक्टर को मैं बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कैरेक्टर होता है वो बाइनरी कोड में 8 बिट का होता है यहाँ पर। तो इसके पश्चात प्रत्येक बीट पर हम की एवं एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी की रहेगी वो भी बाइनरी में रहेगी, और एल्गोरिदम में हम जो प्योर और होता है, आपने सुना होगा जैसे एक्स और, ये जो एक्सॉर होता है हम इसका यूज करते हैं। आपको मैं बता दूं एक्सॉर का यहाँ पर मीनिंग ये है कि हमारे पास में जब दो इनपुट होते हैं और उसका हमें एक्सॉर निकालना होता है, तब वह प्योर और होता है। बेसिकली यहाँ पर हमने प्योर आर के लिए लिया है यहाँ पर ए, यहाँ हमने लिया है बी, और ये हमारा रहेगा एक्सॉर ए बी। एक्सॉर का साइन जनरली इस टाइप से होता है, क्रॉस और उसके ऊपर एक सर्कल होता है, तो हमारा एक्सॉर है। तब यहाँ पर अगर मान लीजिए जीरो है, यहाँ भी ये जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तब हमें आउटपुट में जीरो मिलेगा। इसके बाद अगर ये यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, तो हमें यहाँ पर वन मिलेगा। यहाँ अगर वन है, यहाँ भी वन है, तो भी हमें जीरो मिलेगा। और अगर यहाँ पर जीरो है, यहाँ वन है, तब हमें ये वन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ए या बी में से किसी एक को ऑन होगा तो दूसरा हमेशा ऑफ रहेगा। इसी टेक्निक का उपयोग हम हमारे स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर में करेंगे। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है, इसको हम प्योर और कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, यहाँ यहाँ हमने इसको प्लेन टेक्स्ट में बदला है। उसके बाद में हमने एक की बनाई है जिसको हमने कहा है साइफर स्ट्रीम। उसके पश्चात हमने उस की को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, एक्स और का यूज़ किया है। एक्स और में आपको मैं बता चुका हूँ इसकी ट्रूथ टेबल। यहाँ अगर जीरो है, यहाँ पर वन है, तो ये हमेशा वन मिलेगा। यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, इसका मतलब दो में से कोई एक ऑन रहेगा दूसरा ऑफ रहेगा, तभी हमारे को ऑन यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए जीरो है, यहाँ पर भी वन है, तो हमें वन मिला। बाकी यहाँ दो जीरो है, इस कारण से यहाँ पर भी ये जीरो हो गया। यहाँ भी दो जीरो होने के कारण ये भी जीरो हो जाएगा। ये मान लीजिए ए है और ये इसका बी है, तब अगर हम यहाँ पर इसका साइफर टेक्स्ट सी निकालते हैं तो यह आता है। इसके बाद में इसका इन्वर्स क्या होगा, इसी की को वापस से यहाँ लगाएंगे तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम पहले डेफिनेशन इसकी अच्छे से देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या कह रहे हैं। तो जो हमारा स्ट्रीम साइफर है उसमें हमने एल्गोरिदम एवं की लगाते हैं जो कि हमारी बाइनरी पे होती है। अर्थात किसी टेक्स्ट को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर प्रत्येक बाइनरी कोड को साइफर कोड में बदला जा सकता है। इसी साइफर टेक्स्ट को हम आगे चल के हम स्ट्रीम साइफर कहेंगे। इसे एक और नाम से जाना जाता है एक्स और साइफर या बाइनरी साइफर। इसके अलावा यहाँ पर एक इसकी प्रोसेस दी है कि इसको किस टाइप से किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास में एक मैसेज है, मैसेज में टेक्स्ट है। सबसे पहले आप उससे जो टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, जिसको हम बी कोड कह रहे हैं, ये बाइनरी कोड है। इसके बाद में हमें उस मैसेज को यहाँ पर की और एक्स और जो हमारा है की और एल्गोरिदम, यहाँ पर डीएस और 3DS के द्वारा जनरेट की गई की होती है, वो लगाया जाता है। उसके पश्चात हम इसे सामने वाले को भेजते हैं इंटरनेट के माध्यम से।
ये जो हमारी जो स्ट्रीम जा रही है वो हमारी पूरी तरीके से इनक्रिप्ट है और बिट टू बिट इनक्रिप्ट है। आप इसे बिट टू बिट इनक्रिप्ट कह सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जब इसे डिक्रिप्ट किया जाएगा या इसको रिवर्स किया जाएगा तो रिवर्स में बाइनरी कोड को हम वापस से की लगाएंगे। जो हमारे पास में साइफर टेक्स्ट आया है, जो हमारा बाइनरी साइफर टेक्स्ट आया है उसके साथ में हम की लगाएंगे तो हमको यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में हम की लगाते हैं। की लगाने के बाद में हमें प्लेन टेक्स्ट का बाइनरी कोड या बाइनरी स्ट्रीम प्राप्त होती है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है, किस टाइप से इसको किया जाता है। उसके बाद में उदाहरण हमने यहाँ पर दिया है। तो उदाहरण के लिए एक स्ट्रिंग है मैसेज स्ट्रिंग, जिसे हमने बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया है। मान लीजिए एक कोड है, हमने इसको कन्वर्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट है। 8 बिट का मतलब आप समझते हो। इसका मतलब ये है कि ये एक कैरेक्टर है जिसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो उसका कन्वर्जन हमारे पास में आया 10 110 110। ये हमारा बाइनरी कोड आया है। अब ये कुछ भी हो सकता है कोड। तो यहाँ पर देखिए आप मैसेज की एक एक हमारी जो है यहाँ पर बीट की बात की जा रही है। ये प्रत्येक बीट पर एक की लगेगी, मतलब आपका बीट टू बीट इंक्रिप्शन यहाँ पर होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, बिट साइफर इंक्रिप्शन कोड। तो इस बिट साइफर इंक्रिप्शन कोड को हम साइफर टेक्स्ट भी कहेंगे और इसी को हम आगे भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में मैसेज ये है, हमारा मैसेज है, ये कैरेक्टर है 10110110। इस पे हमने एक की लगाई है, की जनरेट करी है, वो की बनी है हमारी 11001100। एक बेसिक सा उदाहरण है, एक कैरेक्टर को हमने यहाँ पर किया है। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमारे पास में 1 है। आपको पता है जो ट्रूथ टेबल होती है, मैं एक बार और यहाँ ट्रूथ टेबल बना देता हूँ जिसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमारी जो एक्सओर की ट्रूथ टेबल है, अगर हमने ए बी और यहाँ पर सी जो हमारा है साइफर जो प्राप्त हो रहा है, हालांकि ये भी लिखना चाहिए, बाकी मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सी लिख दिया है। तो जब हम यहाँ पर इनपुट देते हैं ये हमारा आउटपुट रहेगा। तो जब 11 इनपुट जाता है तो आपको पता है प्योर और का मतलब क्या होता है कि एक को ऑन रहना पड़ेगा, एक को ऑफ। तो पहले हम कंडीशन देख लेते हैं कि ऑन कब रहेगा। तो या तो यहाँ 1 हो तब यहाँ 0 होगा, तब ये ऑन मिलेगा। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तब यहाँ पर हमारे को ऑन मिलेगा। पर यहाँ पर अगर 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तो फिर हमें क्या मिलता है यहाँ पर 0। और जब यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, तब हमें यहाँ पर वापस से मिलता है 0। अगर और की बात की जाए तो और का मतलब ये होता है या तो ये चालू हो या ये चालू हो, तब वो इस कंडीशन में इसको 1 कर देगा, क्योंकि ये भी चालू हो ये भी चालू है, दोनों में से कोई एक चालू होना चाहिए या दोनों चालू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 0 केवल तब मिलता है। बाकी एक्सओर जो प्योर और है, प्योर और कह रहे हैं हम इसको कह रहे हैं एक्स ओ और। एक्स और मतलब इसका होता है प्योर और। तो प्योर और में पता है आपको। तो देखिए यहाँ पर 1 1 का 0 हो गया, फिर यहाँ पर 0 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 0 है तो फिर वापस से 1, फिर 1 0 है तो फिर वापस से 1, फिर डबल 1 है यहाँ पर तो 0, और यहाँ पर 1 0 1 और 0 1 और 1 1 यहाँ पर 0 हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर इस टाइप से लिखा गया है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ हमारी ये की इंक्रिप्शन जो है वो है, साइफर स्ट्रीम है जो हमारी की है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 0 1 1, इसके बाद में 1 0 1 0 1 1 0 0 0। तो आप देख सकते हो ये पूरा इस टाइप से आगे चलते रहेगा, ये साइफर टेक्स्ट होगा। तो सबसे प्रैक्टिकल भी देखना होगा। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ। जो हमारा एक्स और कैलकुलेटर है, ये एक्स और कैलकुलेटर है, ये जो स्ट्रीम आएगी उसको ये उसके इन्वर्स कर देगा या एक्स और में ले आएगा। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रीम चाहिए, मैसेज स्ट्रीम। तो मैं अपना नाम ले लेता हूँ RAVI रवि।
ये मैंने अपना नाम ले लिया और इसको मैंने कन्वर्ट करा, तो मुझे इस टाइप से यहाँ पर कन्वर्जन प्राप्त हो गया है। यहाँ पर मेरे पास में दो ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो स्पेस रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं भी रखूँ स्पेस। बेसिकली मैंने स्पेस रखी है। अब सबसे पहले मुझे इसे यहाँ पर पेस्ट करना होगा क्योंकि मेरे को इसका एक्सोल चाहिए। अब जब मुझे एक्सोल चाहिए तो मुझे इसके लिए की भी बनाना पड़ेगी जो एक प्रकार से रेंडम होगी। तो मैं यहाँ की बनाता हूँ 11100 1010 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 की होना चाहिए। इसके बाद में स्पेस देने के बाद में वापस से बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर मैंने इसकी की बना ली है और उसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट एक्सोर किया है, तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रीम प्राप्त हुई है। तो अब मुझे इस बाइनरी कोड को, मैसेज को मुझे भेजना है। तो जब मैं सामने वाले को भेजूँगा, अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से सेंड किया और मेरे नेटवर्क में किसी ने यहाँ पर पैसिव अटैक या एक्टिव अटैक किया है, तो उसे बीट प्राप्त हो गई। वो इस बीट को कन्वर्ट करेगा सबसे पहले। तो इसका कन्वर्जन वो क्या करेगा, यहाँ वो बीट को पेस्ट करेगा और यहाँ कन्वर्जन करेगा। तो उसको क्या मिला, यहाँ पर केवल एक कैरेक्टर मिला एफ। चलिए, अगर उसको पता है, जैसे कि हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पता है कि 8 जो हमारी बीट होती है उसका एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो 8 बिट को यहाँ पर डिवाइड कर देगा 8 से, 1 2 3 4, प्रत्येक को यहाँ पर। तो मैंने भी इन्हें हटा दिया। अब अगर वो कन्वर्ट करता है तो कुछ इस टाइप से मैसेज मिल रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हमने बीट इंक्रिप्शन किया है, ना कि हमने किसी मैसेज के टेक्स्ट को इंक्रिप्शन दिया है। यहाँ पर हमने प्रत्येक जो हमारे पास में बीट है उस पर इंक्रिप्शन हुआ है। आप जानते हो अगर एक बीट भी इधर उधर होती है तो पूरा के पूरा यहाँ पर मैसेज ही चेंज हो जाएगा। अगर एक बीट भी इधर से उधर हुई तो पूरा मैसेज ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस साइफर को हम सबसे अच्छा साइफर मानते हैं क्योंकि ये बिट टू बिट इंक्रिप्शन करता है। ये प्रत्येक बिट पर इंक्रिप्शन कर रहा है। तो इसके बाद में क्या करना होता है, इसको डिक्रिप्ट करने का तरीका मैं दिखा देता हूँ, फिर हम इसके एडवांटेज और देखेंगे। तो हमें ये स्ट्रीम प्राप्त हुई थी, इस स्ट्रीम को हम वापस ले जाते हैं कहाँ, इस जगह पर। ये हमें यहाँ पर प्राप्त हुई थी स्ट्रीम, इसको मैंने कॉपी किया। की सेम रहेगी, की को चेंज नहीं करना है और की को चेंज ना करते हुए हमको यहाँ पर इसको वापस से पेस्ट करना है। तो इससे क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर हमारा 0 या 1 1 या 0 0 रहा होगा, इस कारण से 0 हुआ था। तो अब इस टाइप से वापस से 1 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। ये कैलकुलेट करने के बाद में मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, इस बाइनरी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो मुझे आई तो मिल गया है, बाकी मुझे इसमें बीच में स्पेस भी देना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर स्पेस लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे स्पेस लगाई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, वापस से मुझे मैसेज मिल गया है रवि। इसका मतलब ये है कि सामने वाले के पास में इसकी की भी होना ज़रूरी है। बिना की के इसका जो इंक्रिप्शन है उसको डिकोड करना मुश्किल होता है। तो ये हमारा ये आज का स्ट्रीम साइफर है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इस प्रकार एक मैसेज को बाइनरी कोड में बदलने के बाद में यहाँ पर इंक्रिप्शन किया जाता है, रिसीवर को भेज दिया जाता है। यहाँ M1, M2 और M3, Mn हमारे टेक्स्ट की, जो हमारे पास में टेक्स्ट था उसके मैसेज की प्रत्येक बीट को दर्शाते हैं, तथा K1, K2, K3 हमारे को यहाँ पर की दिखा रहे हैं, प्रत्येक की बीट है। इसके बाद में जो एल्गोरिदम लगाई है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है और उसके बाद में जो सी है, सी हमारा यहाँ पर साइफर टेक्स्ट बना है। तो साइफर बिट, की बिट और मैसेज, इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि मैसेज है
उसके ऊपर हमने मैसेज की जो बीट है उसके ऊपर हमने की बीट लगाई, कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में उसको हमने भेज दिया। भेजने के बाद में उसने वापस से इसको रिवर्स किया, तो मैसेज के ऊपर जब वो की लगाएगा तो उसको टेक्स्ट मैसेज मिलेगा। तो इसका बेनिफिट यही है, इसका एडवांटेज यह है कि इसको यूज़ करने के बाद में जो हैकर होते हैं वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं, क्योंकि अगर एक बिट भी हमारी इधर से उधर होती है, अगर एक बिट भी, अगर मान लीजिए 0 या 1 का भी फर्क आता है, तो पूरा के पूरा मैसेज ही चेंज हो जाएगा, चाहे उसके पास की हो। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर उसके पास में की होगी भी तो पूरा मैसेज ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद में अब हम देखते हैं ब्लॉक साइफर। तो अभी जैसे हमने स्ट्रीम साइफर देखा, स्ट्रीम साइफर में हमने क्या किया कि जो हमारा मैसेज था उसको हमने सबसे पहले बाइनरी कोड में चेंज किया, और बाइनरी कोड में चेंज करने के बाद में हमने उसके ऊपर एल्गोरिदम और की लगाई, तो उस पर हमें एक साइफर बिट प्राप्त हुई थी, और वही साइफर बिट को हम कह रहे थे साइफर स्ट्रीम। अब वहाँ पर हमने प्रत्येक बीट के ऊपर हमने यहाँ पर प्रत्येक बीट पर जो हमारा जो स्ट्रीम साइफर है उसमें हमने इसकी प्रत्येक बीट पर हमने की लगाई थी इस टाइप से। बाकी अब जो हमारा ब्लॉक साइफर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि स्ट्रीम साइफर में हमने टेक्स्ट को बाइनरी कोड में बदला था, ठीक उसी प्रकार ब्लॉक साइफर में भी बदलते हैं, किंतु स्ट्रीम साइफर की तरह प्रत्येक बीट पर की तथा एल्गोरिदम न लगाते हुए कुछ बीट का समूह बना लेते हैं। इस समूह को हम कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब अब आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने 4 बीट का एक ब्लॉक बनाया है, तो ये हमारा 4 बीट का एक ब्लॉक कहलाएगा। इस 4 बीट के ब्लॉक के ऊपर हम यहाँ पर इसको इंक्रिप्शन करेंगे, ना कि प्रत्येक बीट के ऊपर। तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जितना बड़ा हमारा ब्लॉक का साइज होगा, या आपने एक ब्लॉक बनाया है 4 बिट का, अगर आप ब्लॉक बनाते हो 4 बिट का ब्लॉक बनाते हो, तो जो आपका की ब्लॉक रहेगा वो भी 4 बिट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बिट अगर एक भी कम ज़्यादा हुई तो फिर ये पूरा मैसेज और पूरा साइफर टेक्स्ट यहाँ पर बिगड़ जाएगा। उदाहरण के लिए आई एम गोइंग, तब इसे ब्लॉक में बदलना है। एक हमारे पास में आई एम गोइंग लिखा है हमने, तो इसे हमें एक ब्लॉक में बदलना है, एवं यहाँ पर हम जो ब्लॉक की रहेगी उसे हम यहाँ पर इंक्रिप्शन के लिए उपयोग में लेंगे। तो जो हमारी एल्गोरिदम रहेगी वो एल्गोरिदम रहेगी हमारी DES, जो कि हमें मिनिमम 40 बीट का एक ब्लॉक बना करके देगा। ये हमारा 40 बीट का ब्लॉक है। आप इसको 8 से डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पर हमारा 5 बाइट का हमें एक प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर ब्लॉक। ये हमारा जो ब्लॉक है वो 5 बाइट का है। आपको पता है एक बीट जो होती है हमारी 8 बीट होती है। 8 बीट जो होती है, जितनी भी 8 बीट्स होती है वो हमारी एक बाइट कहलाती है। तो इस टाइप से 8 पंजे 40 और 40 बिट का हमारा एक यहाँ पर ब्लॉक बनेगा, जिसमें 40 बीट या 5 बाइट हमारे एक साथ यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे कि हमने 40 बीट का एक ब्लॉक बनाया की के लिए, उसी टाइप से हम जब मैसेज बनाएंगे तो वो भी 40-40 बीट के होंगे। तो इसी मैसेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक मैसेज लिया है जिसको हमने डिवाइड कर दिया है 40-40 के बिट के ब्लॉक में। इसका मतलब ये है, आप इसको समझ सकते हैं कि एक कैरेक्टर एक बाइट का होता है, उसी टाइप से 40 बिट है, मतलब ये है कि हमारा एक जो ब्लॉक रहेगा उसमें 5 कैरेक्टर मैक्सिमम आ सकते हैं। उसके बाद में वो नेक्स्ट के आगे या आगे वाले ब्लॉक पे चले जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैसेज लिया, उस पर XOR लगाया और की लगाई, तब यहाँ पर ये चेंज होकर के 40 बिट हमें प्राप्त होगा। तो ये मैंने मैसेज को सबसे पहले बीट में कन्वर्ट किया, यहाँ मैंने की लगाई। तो की लगाने के बाद में जब हम XOR का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये 80 का नहीं होगा, ये 40 का ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं XOR में क्या होगा, केवल इसका इन्वर्जन हो जाएगा। अगर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर डबल 0 है तो ये वापस से 0 ही रहेगा, अगर डबल 1 है तो ये डबल 1 ही रहेगा, और अगर 0 1 है तो ये 1 हो जाएगा।
इस टाइप से इसका ट्रूथ टेबल बनेगी। तो ये रहेगा 40 ब्लॉक का ही, जो हमारा 40 बिट का एक ब्लॉक है उतना ही रहेगा, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस 40 बिट के साइफर ब्लॉक को हम क्या करेंगे, एक अनसिक्योर नेटवर्क से भेज देंगे इसको। तो जब हमारा ब्लॉक साइफर के 40-40 ब्लॉक जो हमने बना करके भेजे हैं वो हमारे रिसीवर को प्राप्त होंगे, तो रिसीवर इसको क्या करेगा, साइफर टेक्स्ट के साथ में की लगाएगा, जैसे हमने वहां पर लगाई थी उस टाइप से ही सेम यहाँ पर साइफर टेक्स्ट पर की लगाएगा। सिर्फ फर्क इतना है कि हमने ब्लॉक और स्ट्रीम साइफर में केवल इतना सा ही फर्क है कि हमने यहाँ पर 40-40 के ब्लॉक बना दिए हैं। ये स्ट्रीम साइफर का ही थोड़ा सा अपडेट वर्जन, बस यहाँ पर हमने इसमें 40-40 के इसके ब्लॉक बनाए हैं। की के ऊपर डिपेंड करता है, आप 80 का भी बना सकते हैं, आप 256, 512, 1024 का भी ब्लॉक बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का यहाँ पर ब्लॉक साइफर में की यूज़ कर रहे हैं और आपकी इच्छा क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में रिसीवर है, रिसीवर ने जो ब्लॉक साइफर है उस पर जो साइफर टेक्स्ट है उसके ऊपर उन्होंने की लगाई, तो उसको मैसेज मिल गया। सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में, बस ब्लॉक का अंतर है। तो इसका यूज़ क्यों किया जाए, इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि स्ट्रीम साइफर में हमने प्रत्येक बिट को, एक एक जो हमारी बिट होती है उसको हमने यहाँ पर इनक्रिप्ट किया था और उसे भेज दिया था नेटवर्क के थ्रू। अब वो किसी को मिलती है और अगर की मिल जाती है या अगर हैकर चाहे तो कुछ एल्गोरिदम का यूज़ करके प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपने क्या मैसेज भेजा है। बाकी ब्लॉक साइफर में अगर 40 या 80 का एक ब्लॉक बना करके आपने भेजा है तो उसको थोड़ा सा डिटेक्ट कर पाना, वो साथ ही उसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम ब्लॉक साइफर का यूज़ भी करते हैं आज के समय में। तो यह आपका आज का लेक्चर था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट
नेटवर्क है क्योंकि यह पैकेट स्विचिंग के जरिए जाता है और आपको ये पता नहीं होता है कि आपका जो मैसेज है वो किस रूट से गया है। वो कई रूट से जा सकता है, इस कारण से ये अनसिक्योर है। साथ ही जो हमारे आईएसपी होते हैं उनकी भी निगाह होती है। जो हमारे आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टायर 1, टायर 2, टायर 3 जितने प्रकार के होते हैं वो भी देख सकते हैं कि आप क्या भेज रहे हैं। साथ ही अगर आपका नेटवर्क हैक है, अब नेटवर्क हैक मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं आपको नेटवर्क हैक का मतलब ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका वाईफाई राउटर होता है, अगर उस वाईफाई राउटर को किसी ने हैक किया है तो वो भी आपके पैकेट्स को देख सकता है। या फिर आप इंटरनेट के को सर्फ कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी वाईफाई से जुड़े होंगे। आईएसपी जो कि मोबाइल और इससे जुड़े होते हैं उनको अगर छोड़ करके देखा जाए तो आप अगर किसी अनसिक्योर वाईफाई से जुड़ते हैं जो आपको फ्री में मिल रहा है तो भी वो बहुत ज़्यादा अनसिक्योर होता है, क्योंकि आपके प्रत्येक पैकेट की जानकारी उस व्यक्ति के द्वारा मॉनिटर की जा सकती है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि वाईफाई जो हमारा ओपन वाईफाई होता है, जो हमें बहुत बार रेलवे पे या अन्य जगह पर मिलता है, उसके द्वारा कोई हैकर किस टाइप से इसको यूज़ कर सकता है। क्योंकि ओपन है वहाँ पर 8 से